तो गाइज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा जो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज 3.4 को कवर कर लेंगे। एक्सरसाइजेज इस चैप्टर में बहुत सारी हैं पर चीज़ें लगभग सिमिलर हैं, वही सिंपल सी चीज़ें हैं, उन्हीं को बार बार करना है। पर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो जैसे एक्सरसाइज 3.3 है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज जो 3.2 थी उसमें हमने देखा था कि कैसे इक्वेशंस ग्राफिकली सॉल्व होती हैं। भाई हम लोग ड्रॉ कर देते थे जो इक्वेशन जैसे दी हैं, तो इन इक्वेशंस को ड्रॉ करते थे ग्राफ पे। वो जहाँ पे कट करती थी, इंटरसेक्ट करती थी, वही पॉइंट हमारा जो हो जाता था सॉल्यूशन हो जाता था उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए। तो जैसे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिस्टम है एक दो इक्वेशंस का। तो अब जैसे कह रहा है कि इनका सॉल्यूशन फाइंड करो, लेकिन ग्राफिकली मत फाइंड करो, इस बार आप अलजेब्रिकली फाइंड करो। अलजेब्रिकली मतलब इनको एलिमिनेट सब्स्टिट्यूशन करके, बिना ग्राफ वाला, है ना। तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। सिंपल सी चीज है, हालांकि आप लोग को मेरे हिसाब से आता भी होगा, फिर भी अगर नहीं आता है तो समझ लेते हैं। 3x माइनस 5y कह रहा है बाई द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी की जगह पे कुछ और पुट करना, मतलब उसकी जगह पे कुछ वैल्यू पुट कर देना। तो सब्स्टिट्यूट करना, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के लिए जैसे कि दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं y दोनों में आ रहा है, x भी दोनों में आ रहा है, तो चाहे यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, चाहे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। जैसे हम y की निकाल लेते हैं तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जैसे हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, दूसरी इक्वेशन से लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और x को माइनस में भेज दिया -x, है ना। और अगर ये माइनस जो है इसको यहाँ से हटाना चाह रहे हैं क्योंकि हमको केवल y की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस उधर भेज दिया, तो ये दोनों साइन पलट जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 1 प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये आ गई हमारी वैल्यू, है ना, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब देखो इस वैल्यू को y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन करना। देखो कैसे, 3x माइनस 5y, y की जगह ये वैल्यू रख दो, 5 इन ब्रैकेट y की वैल्यू है 1 प्लस एक्स, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज इक्वल टू हमारा -1 है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब एक वेरिएबल है इक्वेशन में, वो है x, तो इस x की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5x इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा 5x माइनस 3x 2x, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है, और ये -5 उधर प्लस में जाएगा तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 4/-2, ये हो जाएगा -2, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई -2, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। लेकिन सॉल्यूशन में तो हमको वो जो पॉइंट मिलता था उसमें x कोऑर्डिनेट भी होता था, y कोऑर्डिनेट भी होता था, तो y कोऑर्डिनेट भी हमको चाहिए। तो ये जो x इक्वल टू -2 है, इसको यहाँ पे पुट कर दो, y की वैल्यू पता चल जाएगी। चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें, वैसे इसमें पुट कर दो तो ज्यादा मेरे हिसाब से छोटा सा लग रहा है ये। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, अब x की वैल्यू है -2, तो 2 और 1 दो में से एक घटाएंगे, एक बचेगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन लगेगा माइनस का। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, क्या, -2, -1, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब दूसरी चीज, इसी की जगह अगर कह देता कि इसको सॉल्व करिए बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेट करने का मतलब होता है एक चीज को हटा देना, एलिमिनेट मतलब एक किसी चीज को गायब कर देना, हटा देना, खत्म कर देना। तो कैसे खत्म करेंगे इसमें, देखो इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं या उसको काट देते हैं कुछ सिस्टम बना के, जुगाड़ फिट करके, है ना। तो कैसे जुगाड़ फिट करेंगे इसमें, देखो x के साथ पहली इक्वेशन में 3 लगा है, तो दूसरी इक्वेशन में भी अगर x के साथ हम चाह रहे हैं 3 आ जाए, कैसे आ जाए, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन करोगे तो केवल x में थोड़ी करोगे, पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में दूसरी वाली 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया 3। लेकिन आप लोग ऐसे मत करिएगा, आप लोग कैसे करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, जो चीज हम बोल रहे हैं उसको आपको इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 2 बाई 3, इस तरह से लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे, वरना तो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर 2 नंबर पे संतुष्ट होना पड़ेगा, है ना।
तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 3। ये हो गई, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी इक्वेशन को। अब देखो, अब ऊपर वाली इक्वेशन जो थी और ये वाली, देखो दोनों में 3 3 आ रहा है x के साथ, यानी अगर हम इस इक्वेशन में से इस पहली वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें तो कहीं ना कहीं 3x कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 3x 0 आ जाएगा। तो हमारा काम बन जाएगा, हमारे पास एक वेरिएबल बचेगा y, उसकी हमको वैल्यू मिल जाएगी। ये चीज तो लिखना पड़ेगा आपको, आप जो कॉपी में लिखेंगे एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा। और अभी आप लोग अगर प्रैक्टिस भी करिएगा तो प्रयास करिएगा, मतलब मेरी ये राय है कि स्टेटमेंट लिख के प्रैक्टिस करिएगा, फिर वही आदत पड़ी रहती है जैसे आप करते हैं ना, पता चले एग्जाम में ऐसे लिखा है नंबर कट गए। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, और इनको आप नाम दे दीजिएगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। तो इसमें क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम मतलब से, 3 में से एक को घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा 3x, इसके नीचे उतार लो पहले तो वही इक्वेशन, y के नीचे y वाला टर्म, x के नीचे x वाला टर्म और संख्या के नीचे संख्या। ये अब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस का साइन लगा, मतलब माइनस करने पर क्या होता है, सबके साइन पलट जाते हैं। जैसे ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो तो अंदर जो भी टर्म है उनका साइन चेंज हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो वैसे यहाँ जब माइनस करेंगे तो 3x प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा 5y, और ये 1 जो है माइनस का था तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब देखो 3x कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, 5y प्लस में है 3y, 5y माइनस 3y 2y बचेगा, और 3 प्लस माइनस का है और 1, यानी कि माइनस करेंगे 3 माइनस 1 2, लेकिन बड़े नंबर का साइन लगेगा माइनस का, तो ये आ जाएगा y बराबर -1। देखिए यही होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब y -1 आ गया तो x तो निकल ही आएगा, चाहे 1 में पुट कर दो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, यहाँ 2 में पुट कर दो तो x बराबर y की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू -1, यहाँ से 1 को माइनस में भेजो तो -2 आ जाएगा। ये हो गया हमारा सिस्टम, मतलब x y की वैल्यू हमने निकाल ली। और आपने भी देखा था कि जब उस तरह सॉल्व किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से तब भी यही आ रहा था, एलिमिनेशन से सॉल्व किए तब भी यही आ रहा है। बस ये ध्यान रखिए अगर क्वेश्चन में कह रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, अगर सिंपली कह रहा है कि इस क्वेश्चन इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करिए यूजिंग अलजेब्रिकल मेथड, तो आप चाहे एलिमिनेशन लगा दीजिए चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए। पर अगर वो स्पेसिफाई कह रहा है, स्पेसिफिकली कह रहा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और आप वहां ग्राफिकल मेथड से करा रहे हैं तो फिर नंबर कट जाएगा, फिर मेरी गलती नहीं है ना। तो ये था आपका। अच्छा, अब हमारे पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। पहले तो हमने क्या सीखा, अलजेब्रिकल मेथड में या तो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से करना तो मुश्किल है भाई। ये दो इक्वेशन दी गई हैं, ये मान लो ए इक्वेशन है, ये बी इक्वेशन है, तो इनको तो इनके जो देखो एक्स वाई पता चले डिनोमिनेटर में है, ये फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इनका कोफिशिएंट बराबर करना और फिर एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन में ये जो 1/x 1/y टाइप दिया गया इसको हम कुछ मान लेते हैं। इसको हम इस तरह मानते हैं कि जो मतलब जो वेरिएबल हमने माना है वो डिनोमिनेटर में ना, मतलब डिनोमिनेटर का कुल मिला के खेल खत्म हो जाए, सब चीज न्यूमरेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर 1 हो जाए, इस तरह का हम कुछ खेल इसमें लगाते हैं। तो जैसे देखते हैं, दिया गया 1/2x -1, पहली इक्वेशन देख रहे हैं ए वाली, तो अगर 1/x को a मान ले, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, ये हमने मान लिया। 1/x a है, 1/y b है, ये लेट कर लिया, मान लिया। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी a/2 माइनस a/2 माइनस b इज इक्वल टू माइनस का 1, a/2 माइनस b इज इक्वल टू माइनस का 1। लेकिन देखो अभी भी क्या है, अभी भी ये है कि एक 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, हमको दिक्कत कर रहा है, तो इसको हम उधर भेज देते हैं। कैसे भेजेंगे, पहले वो लेना पड़ेगा एलसीएम हमको। तो ये क्या आ जाएगा 2a माइनस 2b इज इक्वल टू -1, यहां से आ जाएगा a माइनस 2b, अब ये 2 उधर चला जाएगा -2 हो जाएगा। ये आ गई हमारी नई इक्वेशन, इसको कुछ और नाम दे दो, इक्वेशन 1 नाम दे दो, वहां ए बी नाम दिया था तो यहाँ 1 नाम दे दो। ये देखो अब ये सिंपल सी इक्वेशन है ना, सब चीज हमारा न्यूमरेटर में है, ए बी सब कुछ, तो ये सिंपल। तो ऐसे ही इसको भी सिंपलीफाई कर लिया जाए, इस वाली को, इसको भी सिंपलीफाई कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा रफ कर दें। भाई
अच्छा ये चीज नहीं कि इसमें ऊपर वाली के लिए वन अपॉन एक्स को a माना है और इसमें नीचे वाले वन अपॉन एक्स के लिए वन अपॉन एक्स को कुछ और वेरिएबल मान लो। भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तभी होंगे जब दोनों में वेरिएबल सेम हो। अगर ये जो है यहाँ एक्स वाई था, यहाँ यू वी होता तो ये तो सॉल्व ही ना होते, वेरिएबल ही अलग है तो कैसे सॉल्व हो जाते। ये वेरिएबल सेम है इसीलिए हम इनको सॉल्व कर पा रहे हैं। इसलिए तो ये वाला वन अपॉन एक्स भी a हो जाएगा। तो इसमें अगर हम ये रखें तो ये तो सिंपली a बन गया और ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन वाई b है, b तो b/2 इज इक्वल टू 8। वही खेल एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 8 16। ये आ गई हमारी ये दूसरा की वाली इक्वेशन। तो इसको 2 दे दो नंबर, है ना। ये दो इक्वेशन आ गई। अब देखो इनको एलिमिनेट करके आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे b के साथ क्या है, या इसको देख लो, यहाँ पे a के साथ 1 है, यहाँ 2 है, तो हम चाह रहे हैं a के साथ 2 आ जाए तो ये सॉल्व हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग लिखना पड़ेगा आपको, इक्वेशन 1/2। तो इक्वेशन 1 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर देख लेते हैं ना। गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस का 4। ये आ गई हमारी इक्वेशन। 2 से हमने पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर वाली को इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो, इस इक्वेशन से इस दूसरी वाली को सब्सट्रैक्ट कर दो, आराम से सब कट जाएगा। 2a के नीचे 2a उतार लिया, 4b के नीचे b उतारेंगे और 4 के नीचे आ जाएगा 16। ये अब माइनस कर रहे हैं तो साइन सबके पलट जाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। अब 2a से 2a कैंसिल, प्लस माइनस का, और ये 4b और b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 5b, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 16 4 20 माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, 5 4 20 कट गया, b बराबर आ गया हमारा 4। b बराबर 4 आ गया। और ऐसे ही हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, चलो इसी में पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 16, है ना। तो ये 2a इक्वल टू 4 उधर माइनस में जाएगा, 12 आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा हमारा 6। तो a और b की वैल्यू पता चल गई। पर हमने a और b तो हमने अपने हिसाब से माना था ना, 1 अपॉन x को a मान लिया था, 1 अपॉन y को b मान लिया था। तो हमको xy की वैल्यू चाहिए, हमको सॉल्यूशन xy के टर्म में निकलता था, है ना। तो हमको xy की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो 1 अपॉन x बराबर था a, यानी कि 1 अपॉन x बराबर हो गया हमारा 6। तो यहां से अगर हम देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 6 हो जाएगा ना, उसको मतलब उधर भेजेंगे, 6 यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, x बराबर 1 अपॉन 6। और b बराबर था 1 अपॉन y, तो यानी कि y बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 4। यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। अगर इसको स्टेटमेंट में लिखो, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इज 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 4। x, y लिखते हैं ना, वही तो सॉल्यूशन होता है, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 4। ये हो गया। मतलब अगर इस तरह दिया हो तो इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, मान लेते हैं अपने हिसाब से, यही तरीका है। अच्छा ये मत सोचना कि इसको, जैसे हमने कहा कि ये 1 अपॉन x बराबर 6 था, तो हमने x को ऊपर ले गए, 6 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, मतलब जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर कर दिया, जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर कर दिया। तो ये सिंपल इक्वेशन था, इसलिए इसको कर दिया। पर ये देखो, अगर आप सोचते यहीं पे कि अच्छा चलो क्या किया जाए, 2x को ऊपर ले आए, सारी इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2x को ऊपर ले आए, y को ऊपर ले आए, 1 को नीचे ले आए, मतलब वो तो 1 ही रहेगा, नीचे आ जाएगा। तो लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा। ये सिंपल सी इक्वेशन थी और आप डायरेक्ट भी देख रहे हैं कि 6 नीचे आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। पर अगर आपने ये सोचा कि ये 1 अपॉन 2x को 2x कर दो, y को ऊपर माइनस में y कर दो, और ये 1 अपॉन में आएगा तो माइनस 1 ही रहेगा, ऐसे कर दिया, और फिर सोचो अरे ये तो सिंपल हो गई, ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, ये चीज गलत है मैथमेटिकली, इसलिए आपको ऐसे सब्स्टिट्यूट करके ही करना पड़ेगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है।